राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी चर्चा कर रहे हैं। आज हम सूबे की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सुप्रीमो के चुनाव की आज का बुलेटिन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सुप्रीमो मदन राठौड़ जी को निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ ने चुनाव प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तभी घोषणा कर दी थी और आज उस पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और निर्वाचन अधिकारी विजय रूपाणी जी ने मोहर लगाकर मदन राठौड़ जी को दूसरी बार अध्यक्ष फुल टाइम घोषित कर दिया है। बढ़ के सत्ता नहीं और किसी को ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे दम पर राजस्थान 25 कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के गुट को दिया गया है। संगठन के प्रणेता और संगठन पर कैसे पकड़ की जाने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल ने यह सिद्ध कर दिया है कि 4 महीनों में उन्होंने 7 विधानसभाओं के उपचुनावों में 5 उपचुनाव जीतकर पार्टी हाईकमान को ये सिद्ध कर दिया कि चाहे कितनी गुटबाजी हो, चाहे कोई मेरे खिलाफ कितना ही बड़ा षड्यंत्र करे, लेकिन मेरे प्रदेश अध्यक्ष के तालमेल के कारण और कार्यकर्ताओं जो देवतुल्य हैं उनकी दम पर मैंने 5 सीट जीती है। आज चुनाव प्रक्रिया की घोषणा 11:30 बजे के करीब हुई और उससे पहले सभी चुनाव के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री भजनलाल और नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने उद्गार भारतीय जनता पार्टी के विशाल सभागार में, जहां जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश के अध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण नेता थे, उनके समक्ष रखे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपने उद्गार भाषण में यही बात कही। चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो, जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, हम सहमति बनाते हुए हम एक दूसरे को सहयोग के साथ हम उस चुनाव को करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। अगर इस देश में किसी राजनीतिक पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप सभी लोग जिस मेहनत के साथ एक एक कार्यकर्ता बूथ समिति से स्टार्ट हुआ, बूथ अध्यक्ष से स्टार्ट हुआ, उसने मंडलों का गठन किया, उन्होंने जिलों का गठन किया और जिलों का गठन करके आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है और आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी चुनाव होने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारे कार्यकर्ता के अंदर वो भाव और भावना, संस्कार, विचार, ये विचार जब आते हैं तो हमारा संगठन खड़ा होता है। और उसी रूप में आप देख सकते हैं कि जो 8-10 लोगों का जो संगठन था, जो उन्होंने स्टार्टिंग की 21 अक्टूबर 1951 को, वो आज देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी
एक अनुशासनबद्ध पार्टी है और इसमें कुछ लोग गुटबाजी भी करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के दम पर, कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से हमने 4 महीने में 5 चुनाव जीते और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और अन्य चुनावों में भी स्थापित कर बताया। मदन राठौर मृदुल भाषी, बेबाक शैली के कहने वाले, उन्होंने भी अपने उद्गार भाषण व्यक्त किए हैं कि मदन राठौर जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व धनी हैं और इनके खिलाफ किसी ने चुनाव का पर्चा नहीं भरा और भारतीय जनता पार्टी की सर्वसम्मति से चुनाव कराने वाली पद्धति को राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने जो इनके चुनाव पर मोहर लगाई है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत जो विदेश दौरे पर थे, जाने वाले थे, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए और बहुत ही दो टूक बात 2 शब्दों में कही। भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राठौर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। मैं मेरी तरफ से ज्यादा लड्डू खिला नहीं सकी थी आपको, क्योंकि आप वैसे ही बनाई कर रहे थे, पूरी लाइन ने खिला दिया था। मदन जी का नाम देखो, मद ना, तो इसमें कोई शक ही नहीं है हम लोगों के बीच में कि उसका मद तो आपको कभी आने वाला नहीं है। मेहनत करने में आप बड़े आराम से इस चीज को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से हम सबके सहयोग से बढ़ोगे। व्यवहार, कुशल नेतृत्व, संगठन का और सत्ता का एक साथ मिला के काम करवाना, समन्वय, ये सब विधानसभा चुनाव के अंदर हमको देखने को मिला। राधामोहन जी, 7 ऐसे विधानसभा थे जो भारतीय जनता पार्टी के माने नहीं जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहूंगी, पर साथ में मदन जी को भी मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने टीम वर्क के साथ जिस तरीके से 7 में से 5 चुनाव जीत करके निकाला है, वो आसानी से नहीं हो सकता। अगर तालमेल नहीं होता तो नतीजे भी नहीं अच्छे होते। आप जो कह रहे हो ना कि हम लोगों ने ये सोच लिया है कि मुख्यमंत्री बन गया, अब आपने को चिंता करने की क्या जरूरत है, वो सब पूरे मुख्यमंत्री के द्वार पे ही डाल दो। परंतु यहाँ पिछले 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर दोनों की अच्छी टीम बनी और हमको ये देखने को मिला कि इस टीम वर्क की वजह से हम लोगों को जो इम्पॉसिबल सीट्स मानी जाती थी वो हम लोग निकाल कर लाए। ने भी अपनी बात और दिल के गुबार व्यक्त किए। आज का भाषण उनका लच्छेदार भाषण था और आज उनके मुंह से पहली बार मधुर कंठ से मुख्यमंत्री भजनलाल की तारीफ के पुल बांधते हुए देखे गए। उन्होंने 7 उपचुनावों में 5 उपचुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में जीतना और हाल ही में 2 दिन पूर्व ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करना, उसकी भी मधुर कंठ से प्रशंसा की। लेकिन वह तंज कसने से नहीं चूकती हैं, उन्होंने तंज भी कसा। से पहली बधाई दी जिला अध्यक्ष कोटा राकेश जैन ने मदन राठौर जी को और कार्रवाई में भाग लेते हुए देखिएगा। विधानसभा में चल रहे कांग्रेस के धरने में रात भर कुछ विधायक तो अपने सामने वाले बंगलों में चले गए थे। रघुपति राघव राजा राम महात्मा गांधी के भजन गाए। सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल के कहने पर सत्ता पक्ष के विधायक श्रीचंद कृपलानी, सत्ता पक्ष के 2 प्रमुख विधायक इनके पास पहुंचे। पुष्पेंद्र सिंह और श्रीचंद कृपलानी नाश्ता लेकर पहुंचे विधानसभा में।
और एक अन्य विधायक उनको चाय नाश्ता लस्सी लेकर आए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पूर्व अशोक गहलोत तो विधानसभा में उन विधायकों से मिलने तक नहीं आए जो रात भर से कड़ाके की ठंड में विधानसभा कक्ष में धरना देकर बैठे हुए थे। और आज वे अपने गृहनगर जोधपुर गए और वहाँ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए उन्होंने अखबार नवीसों से क्या कहा सदन में सुनिएगा। जाते नहीं है और गृहनगर जोधपुर जाकर बयान देते हैं। गहलोत की देखिएगा रणनीति, वही चर्चा कर रहे हैं हम। संसदीय भाषा का प्रयोग किया। स्पीकर ओम बिरला के अरमानों के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को अब सारी फॉर्मेलिटियों की वन विभाग की अंतिम परमिशन भी मिल गई है और अब इसके टेंडर मार्च में लगने वाले हैं और तीव्र गति से हवाई अड्डे का काम हवाई जहाज से तेज दौड़ने वाला है।